स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल सुपर 40 में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं व्याकरण का पार्ट 3, हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 आज हम लोग करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ण पढ़े हैं, पहले व्याकरण पढ़े, व्याकरण में वर्ण पढ़े, उसके बाद हम लोग शब्द किए, शब्द का पार्ट 1 और पार्ट 2 था। और आज हम लोग देखेंगे संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, इसमें आने वाले जितने भी प्रकृति हैं इनकी, ये सब पढ़ेंगे। संज्ञा के बारे में आज विस्तृत जानकारी लेके हम आपके लिए आए हैं। आप लोग भी अपने अपने सीट को दबाए रखिए और आज हम लोग संज्ञा आपके पास ऐसा पहुंचेगा कि वहाँ से आप फिर खड़ा नहीं हो पाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोग को मिलने वाली है, इसलिए अपने अपने सीट को दबा कर रखिए। संज्ञा आएगा तो आप उठ नहीं पाइएगा। ऐसे स्लाइड आप लोग के लिए लेके आए हैं, देखिए कितना सुंदर स्लाइड। देखिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो नहीं दिल भेजते रहिएगा मेरे पास, है ना। थोड़ा दिल ऐसा नहीं भेजिएगा, इसमें प्रेम, दया, खुशी, ईमानदारी सब हो। ऐसा दिल तो नहीं भेजते रहिए कमेंट में, ताकि हमको अच्छा लगे कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि हम भी अगले टॉपिक पर वीडियो बनाए तो थोड़ा और मेहनत करें। अभी तो कम मेहनत हो रही है, 7 और 8 घंटे मेहनत हो रही है आपकी एक वीडियो बनाने के लिए, और आप लोग और मेहनत थोड़ा सा ये दिल वोल भेजिएगा तो और हम लोग मेहनत करेंगे और आपका वीडियो और भी अच्छा आएगा। टॉपिक को और भी बेहतर से हम लोग आपके लिए बना कर लाएंगे, है ना। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और भेजते रहिए अपने बकुला बकुलियों के पास, ताकि सब पढ़े, है ना। ध्यान दीजिए, संज्ञा क्या है पहले समझिए। संज्ञा, व्हाट इज नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। तो अभी हम लोग जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, अवस्था, भाव, पदार्थ या समूह का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, व्हाट इज संज्ञा। तो यहाँ पर बताया गया है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, अवस्था, भाव, पदार्थ या समूह का बोध हो, इसके नाम का बोध हो, उसे कहते हैं हम लोग संज्ञा। इंग्लिश में एक ही वर्ड है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो यूँ समझिए, संज्ञा हिंदी में भी नाम को संज्ञा कहते हैं, बशर्ते इसमें क्या बताया गया है, किसी व्यक्ति का बोध हो, वस्तु का बोध हो, स्थान का बोध हो, प्राणी, गुण, अवस्था, भाव, पदार्थ या समूह का बोध कराता हो, उसे हम लोग कहते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा भाषा के नाम वाले शब्दों का समूह, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। संज्ञा क्या है, भाषा के नाम वाले शब्दों का एक समूह है। सभी जंतु, चाहे वो निर्जीव वस्तुएं हो, स्थान हो, भाव हो, गुण हो, अवस्था हो, पदार्थों के नाम हो, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी तरह के नाम है, जीव जंतु, निर्जीव वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था, पदार्थ, ये सभी का नाम संज्ञा के अंतर्गत आएगा। संज्ञा वाक्य में कर्ता, कर्म, अन्य कारकों के रूप में प्रयुक्त होती रहती है। संज्ञा जो होती है वाक्य में कर्ता, कर्म या अन्य कारकों के रूप में प्रयुक्त होती है। संज्ञा किस रूप में प्रयुक्त होगी, तो यहाँ पर आंसर है संज्ञा वाक्य में कर्ता, कर्म या अन्य कारकों के रूप में प्रयुक्त होती रहती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव। जैसे देखिए व्यक्ति में राम, मोहन, सीता, नेहा, कोई लड़का का नाम हो, कोई लड़की का नाम हो, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, ये सब नाम है तो संज्ञा है। और वस्तु, कोई भी वस्तु हो, टेबल हो, कुर्सी हो, किताब हो, बल्ब हो, पंखा हो, ये जो एसी लगा एसी हो, है कि नहीं, या कुछ भी, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब वस्तु है ना। ये वस्तु का नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा। एसी के नाम सुन के हंसी आ रहा है भाई, वोल्टेज कम रहता है, क्या बात है, वोल्टेज थोड़ा सा कम रहता है तो थोड़ा स्लो चलता है। अच्छा, अपना यूट्यूब फैमिली बड़ा हो जाने दीजिए आप लोग, 4 को 5 को एसी तो एक दिन में लगेगा, आप लोग भी सोचते हैं। पुस्तक, मेज, कुर्सी, कलम, है कि नहीं, ये सब चीज़ ये क्या होते हैं, वस्तु का नाम है कि नहीं। तो ये सब क्या कहलाएगी भी संज्ञा। स्थान, दिल्ली, पटना, विद्यालय, बाजार। जैसे आप लोग जानते हैं अपना सेंटर बजिया बाजार पर है, कोटवा में है, पिपरा कोटी में, 3 जगह अपना सेंटर चलता है। अब अपना सेंटर बाद में मोतिहारी में भी चलेगा, है कि नहीं। अभी 3 जगह चल रहा है, कुछ दिन अब वजह से फिर हो रहा है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर आप अकेले हैं, आप सब जगह समय नहीं दे पाते हैं। सब जगह टीचर है ना भाई, सब जगह 4 को 5 को 6 को टीचर है, सबका स्टाफ है एक जगह मैनेज करने वाला। अपना मेन ब्रांच अपना बजिया में है, बाकी जगह सब देखता है लोग। तो
और बड़ा बड़ा जगह पर देखिए, बड़ा बड़ा स्थान पर हम लोग का भी इंस्टीट्यूट खुलेगा। अपने यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली बढ़ावा दीजिए, सब हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जितना भी स्थान है, जैसे पिपरा कोटी पता है आपको, कोटवा पता है आपको, भजिया बता रहे हैं आपको, है कि नहीं, और जो भी है, पटना है, दिल्ली है, विद्यालय है, बाजार, ये सब क्या है, जगह है। तो ये सब क्या हो गया, ये स्थान के नाम, ये सभी संज्ञा है। अब प्राणी, गाय, घोड़ा, कुत्ता, तोता, ये सब प्राणी के नाम है। ये सब क्या है, प्राणी है। ये सब भी संज्ञा है। अब है गुण या भाव, अब है गुण या भाव, ध्यान दीजिएगा। प्रेम, दया, खुशी, ईमानदारी, ये सब गुण है, व्यक्ति के गुण। देखिए दयालु व्यक्ति है तो दयालुता है इसके गुण। जैसे मैं दयालु हूँ, दयालुता मेरी गुण है कि नहीं। देखिए मैं इतना दयालु हूँ, मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं कहते सर मेरे पास पैसा नहीं है, हम गरीब बच्चे हैं, तो उनको हम फ्री में पढ़ाते हैं। इस बात के लिए अगर हंसी आप लोग को नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस बात से आप लोग परिचित नहीं है। ये हकीकत यही है, जिनके पिताजी नहीं है, माँ नहीं है, घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, वैसे बच्चों को हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। ये भी बात आपको जानकर आनी होगी, उस बच्चे को अगर किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है, उस चीज़ को भी हम लोग पूर्ति करते हैं। और ऐसे बच्चे कभी है जिनके माता पिता नहीं हैं और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें घर के लोग नहीं पढ़ाना चाहते, उस बच्चे को बुला के लाइए आप, उस बच्चे को हम फ्री में पढ़ाएंगे। पढ़ेगा, उसको ज़रूरत पड़ेगा कुछ और चीज़ का, किताब की जरूरत पड़ेगा तो किताब हम लोग खरीद के देंगे, कॉपी की जरूरत पड़ेगा कॉपी देंगे, और किसी और चीज़ की जरूरत पड़ेगा कहीं और से भी व्यवस्था करा के उसको हम लोग देंगे, लेकिन देंगे, है कि नहीं। तो ये हम लोग का गुण है। और आप लोग दयालु व्यक्ति हैं, आप लोग भी ईमानदार हैं, आप लोग समय से ला के पेमेंट जमा कर देते हैं। हम आज बोल रहे कि पेमेंट चाहिए तो आज तो नहीं, लेकिन कल आप लोग जरूर ला के दे देते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग का भी ये ईमानदारी वाला गुण है आप लोग के अंदर, ध्यान दीजिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, पदार्थ में हो गया सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल। अवस्था में हो गया बचपन, बुढ़ापा, जवानी, बीमारी, ये सब अवस्था है। ये जैसे हम तो बुढ़ावस्था में नहीं है, हम तो अभी भाई आप जवान है अभी, है कि नहीं। अभी तो मेरा अभी बचपना खत्म हुआ, अभी जवान हुए हैं, है कि नहीं। तो देखिए आप लोग बूढ़े व्यक्ति हैं, तो ये बुढ़ापा, ये अवस्था हो गया। ये क्या हो गया, अवस्था है। जवानी भी अवस्था है, बचपना अवस्था है। बीमारी भी एक प्रकार की अवस्था है, समझिए ध्यान से, बीमारी भी एक प्रकार का अवस्था है, ठीक है। समूह, समूह आ जाएगा सेना, भीड़, परिवार या झुंड, ये सभी संज्ञा के उदाहरण हो गए, ठीक है। विशेष ध्यान देने की बात कौन कौन है, प्रत्येक संज्ञा कोई ना कोई नाम होता है। कोई भी संज्ञा हो, कोई ना कोई नाम ही होगा, कोई ना कोई नाम होगा। संज्ञा के बिना वाक्य अधूरा होता है। जैसे राम आता है, राम भैया राम, सीता जी के बिना राम भी अधूरे हैं, और राम जी के बिना सीता मैया भी अधूरी है कि नहीं। वैसे ही संज्ञा के बिना कोई वाक्य भी अधूरा होता है। संज्ञा वहाँ पर चाहिए, भले संज्ञा के बदले सर्वनाम आ गया अलग बात है, लेकिन संज्ञा के बिना वाक्य अधूरा रहेगा। जैसे आप लोग के बिना हम अधूरा हैं, मेरे बिना आप लोग भी अधूरे हैं, मेरे बिना नहीं, शिक्षक के बिना। अब कौन ठीक है, बच्चा कहेंगे पैसा ला के नहीं देगा, भैया दूसरे कोचिंग पकड़ लेगा, ना सर हम लोग ना पढ़ाओ, तो निमने नहीं पढ़ाओ, ये कहेगा पैसा ना देगा, सर ना सर निमने ना पढ़ाओ लन, कुछ उनको समझ में ना आएगा, ये ना कहे कि पैसा देगा। द्वार पर पैसा के लिए कोई पहुँच गया गलती से, हम लोग तो ना जाते हैं, फ़ोन भी जल्दी ना करते हैं, लेकिन गलती से फ़ोन भी चला गया, बउआ का पेमेंट बाकी, सर बउआ तो 1 महीने पढ़ना ही छोड़ दिला, और कहाँ रोज जाता लगा बउआ पढ़े ना, बउआ रोज नहीं जाता है, महीने में 2 दिन जाता ही है। अब बताइए, मैं टीचर का दोष है। अब टीचर कहेगा कि भैया रोज़ भेजिए, यहाँ बउआ आएगा तब ना बतियाएंगे, हाँ अगर बउआ आता ही नहीं है तो पैसा ना दीजिएगा आप, दीजिए भैया, ये गलत बात। कुछ लोग ऐसा भी है कि नहीं। तो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी हो, गुण भाव हो या पदार्थ हो, जिसका भी नाम हो, ये सब संज्ञा है, ये सब हो जाएंगे संज्ञा। ध्यान देंगे आगे। अब है संज्ञा की पहचान। अभी आपको पता है व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, पदार्थ का नाम, गुण हो, अवस्था हो, भाव हो या समूह हो, ये सभी के नाम को हम लोग कहते हैं संज्ञा। ये सब चीज़ जहाँ आ जाएगा हम समझ जाएंगे, अच्छा इस संज्ञा है। बच्चा सा जहाँ हमारे देखेगा, अच्छा राकेश सर हैं, सुपर 40 में पढ़ाते हैं, होता ही हमें थार पर से उतार देगा लेके सब, सर आप उतरिए है नहीं, हम थार नहीं रह जाएगा, भीड़ में जेबो ना कर पाएगा, इसलिए हम थार से कहीं ना घूमते हैं, कोई बच्चा सब गुले कहीं ना। ध्यान दीजिए, संज्ञा समझिए, संज्ञा पा जाने का ट्रिक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है,
व्यय व आस्था प्रापपु गभासम। सुनिए, व्यय माने व्यक्तिवाचक में आएगा वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पदार्थ, गुण, अवस्था, भाव और समूह, ये सब पहचाने के ट्रिक हो गई। इस ट्रिक से हम लोग संज्ञा को याद रख सकते हैं कि ये संज्ञा है कि नहीं। और यहाँ पर उदाहरण देखिए लिखा गया राम मिल जाता है, इसमें संज्ञा कौन है? तो राम। राम कौन, किस प्रकार का संज्ञा है? तो व्यक्ति वाला संज्ञा है। पुस्तक मेज पर रखी है तो पुस्तक क्या है? तो पुस्तक पदार्थ हो गया, पुस्तक क्या हो गया? वस्तु हो गया पुस्तक। दिल्ली भात गिरधारी तो दिल्ली क्या हो गया? स्थान वाला हो गया। गाय एक पालतू पशु है तो गाय क्या हो गया? जानवर हो गया, है कि नहीं? प्राणी हो गया। इस तरह से ये सब संज्ञा का पहचानने का नियम है। और यहाँ पर जिस शब्द से किसी विशेष नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक जाति। और चलो इसको आगे हम बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से। यहाँ पर संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः इतना सुंदर फूल बनावल है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, बता रहे हैं हम एगो नया फूल बना रहे हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा के 5 भेद एक नज़र में देखिए कौन कौन होती है। पहला है व्यक्तिवाचक। यहाँ पर एक नज़र में थोड़ा सा हिंट्स दिया गया, आगे इसके बारे में डिटेल बताया गया, ठीक है। चलो आगे ही पढ़ो। यहाँ पर 5 संज्ञा के 5 भेद, संज्ञा के 5 भेद दिया हुआ है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं पूरे डिटेल में। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है इसके बारे में देखिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष, इसके पहचान के नियम देंगे, विशेष, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक, स्पेशल, विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, देश, नदी, पर्वत, संस्था, दिन, महीना, त्यौहार आदि का बोध हो, सब व्यक्तिवाचक, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में विशेष व्यक्ति, स्थान, जानवर, देश, नदी, पर्वत, संस्था, दिन, महीना, त्यौहार आदि का बोध होगा उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष का बोध। ठीक है, ध्यान दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार, उदाहरण समझिए। व्यक्तियों के नाम, राम, सीता, देखिए मेरा नाम देख रहे हैं, राकेश कुमार, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। भैया बहुत महान व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति लोगों के साथ में रहते हैं, देख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, ऊपर सीता मैया हैं, राम जी हैं, उसके बीच में मेरा नाम है। ऊपर 2 महात्मा लोग, नीचे 2 महात्मा लोग, के बीच में मेरा नाम है। सोचिए कितना, बहुत भगवान जानते हैं कि बड़ा फुर्सत बना है। इतना ना गोर बना दिए, हम क्या बताएं आपको। गोर और बुद्धिमान इतना बना दिए हैं कि आज आप लोगों को संज्ञा पढ़ा रहे हैं। नहीं तो बुद्धिमान नहीं बनाए रहते तो हम कहीं यूपीएससी की तैयारी, मैंने यूपीएससी में कहीं जॉब कर रहे होते हम। ये का बुद्धिमान हम क्या बनाए, समझे आप। तो अब है व्यक्ति। बच्चा सोच रहा होगा कि सर अपना बड़ाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। सुनिए अब है स्थान के नाम, ये व्यक्तियों के नाम होगा। दूसरा है स्थान के नाम, दिल्ली, पटना, दरभंगा, मुंबई और कश्मीर, ये सब जगह के नाम है, स्थान के नाम हो गया, है कि नहीं। अब है देश के नाम। देखिए भारत, ये अपना देश है, भारत, नेपाल अपना पड़ोसी देश, जापान, अमेरिका, बांग्लादेश, है नहीं, ये सब देश के नाम होगा। भाई नदी के नाम, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, नर्मदा। पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक में आता है, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी। संस्था के नाम, एनसीईआरटी संस्था का नाम है, सीबीएसई, आईआईटी दिल्ली, एम्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन, चाहे अपने सुपर 40 कहिए, ये भी तो संस्था है, ठीक है नहीं। ये सब संस्था का नाम क्या हो जाएगा, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक या ग्रंथ का नाम, रामचरितमानस, भगवत गीता, महाभारत, वेद, कुरान शरीफ, ये सब भी हो गए पुस्तक ग्रंथ के नाम। दिन महीना का नाम, त्यौहार भी, सोमवार, जनवरी, दिवाली, ईद, स्वतंत्रता दिवस, ये सब भी हो गए दिन महीना त्यौहार के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात या व्यक्ति का नाम हो, या वह स्थान का नाम हो, या वह
देश के नाम हो या नदी के नाम हो, पर्वत हो, संस्था हो, दिन हो, महीना हो या त्यौहार हो, ये सभी के विशेष नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सभी के विशेष नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिए, विशेष बात है, यही बात लिखा गया जो यहाँ पर बताया ना, वही बात है यहाँ पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष नाम को बताती है, एक ही विशेष नाम बताएगी। यहाँ पर राम बोला तो राम से किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है। राम मतलब राम नाम के बहुत व्यक्ति होंगे, लेकिन राम कहने का मतलब तो एगो राम ही ना बोध हुआ। और मगर लड़का, लड़का में सब लड़का का बोध हुआ ना, दुनिया में जितने भी लड़के हैं सब आ जाएंगे उसमें, लेकिन राम कहने से केवल राम वाला बात आएगा ना। राम फिल्टर कर दीजिए, अच्छा देश भर में इतना राम है, ये विशेष नाम हो गया ना। हो सकता है कि क्लास में एक ही राम हो, लड़का कहें तो सब लड़का आ गया ना, लेकिन राम कहे तो एक ही राम है, सीता मैया कहें तो सीता जी एक ही है कि नहीं। तो ये विशेष चीज़ का बोध कराएगा। यह संज्ञा हमेशा अलग अलग पहचान रखती है। आमतौर पर इनके पहले बड़ा अक्षर लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में भी ये चीज़ पूछा जाता है कि कैपिटल लेटर से कौन सा नाउन शुरू होता है, बताइए। किस नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है तो उसका हो जाता है व्यक्तिवाचक। यानी व्यक्तिवाचक यानी कि इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये क्या होता है, इसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर अब लिख दिया गया। आमतौर पर इनके पहले बड़ा अक्षर लिखा जाता है कि नहीं। इनका प्रयोग वाक्य में विशेष अर्थ देने के लिए होता है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय। गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो यहाँ पर गंगा। दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ पर दिल्ली भी और भारत भी। यहाँ पर हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, है कि नहीं। और भी अन्य उदाहरण दिए हुए हैं। याद रखने का तरीका क्या है, विशेष नाम हो या बड़ा अक्षर हो, ये सब हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। समझ में आ गई बात। आगे देखिए, अब जातिवाचक देख रहे हैं कितना बढ़िया सुग्गा मोर बना हुआ है। आगे देखिए, अब जातिवाचक कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा क्या समझिए, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या पदार्थ की पूरी जाति या वर्ग का बोध हो। यहाँ पर उसके विशेष नाम का बोध नहीं होगा, बल्कि उसके पूरे जाति या वर्ग का बोध होगा। उसके पूरे जाति या वर्ग का बोध होगा, उसे हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। उसे हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। यह किसी विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। कोई विशेष व्यक्ति यानी वो खास व्यक्ति का बोध नहीं कराएगा, बल्कि ये पूरे जाति भर का बोध कराएगा। जैसे हम बोल दिए लड़के सब अच्छे हैं, लड़के सब अच्छे हैं, तो यहाँ पर सब लड़के का बोध हो रहा है। सब लड़के का बोध हुआ ना, है कि नहीं। लड़कियाँ दिल की बड़ी सुंदर होती है, तो ये सब लड़की की बात हो रही है ना। लड़के भी बहुत दिल के सुंदर होते हैं, तो ये सब लड़के की बात हुआ, है कि नहीं। अरे वहाँ पर कोई जानवर आ गया, भगा उसको, तो पूरे जानवर का बात हो रहा है कि नहीं। पूरे जानवर का बोध हुआ। कोई पक्षी का बोध कर, मतलब जिससे पूरे जाति भर का बोध हो। जिससे किसका बोध हो, जाति। और जैसे कलम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कलम। तो कलम करने से केवल एक कलम आएगा, एक का बोध होगा नहीं, पूरे कलम, जितने भी कलम हैं सभी कलम का बोध हो रहा है। कितने कलम का बोध हो रहा है, सभी का। लेकिन उसमें किसी खास पेन का नाम रख दे, हम कह देंगे नहीं अग्नि 2020 बहुत ही अच्छा कलम है। यहाँ पर एक खास कलम का नाम रखें, एक खास कलम का नाम रखें। इसका उपयोग सभी विद्यार्थियों को करना चाहिए। तो बताइए, यहाँ पर जो खास कलम का नाम रखे यह एक व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन कलम बोल रहे हैं तो ये हो गया जातिवाचक। ठीक है, समझिए। तो अब इसमें आ जाएगा मनुष्य के नाम, व्यक्ति का नाम नहीं, मनुष्य का नाम। जैसे लड़का, लड़की, शिक्षक, शिक्षक में सब शिक्षक, खास टीचर तो राकेश सर, है कि नहीं। डॉक्टर तो खास डॉक्टर का नाम रखिए। छात्र, किसान, पुलिस, नौकर, ये सब क्या हो गए, ये सब जातिवाचक।
डॉक्टर करने से पूरे डॉक्टर जाति का बोध हुआ ना, एक डॉक्टर का बोध थोड़ी ना होगा, पूरे डॉक्टर का बोध हो रहा है। टीचर कहेंगे तो पूरे टीचर का बोध हो रहा है, एक शिक्षक का बोध थोड़ी ना हो रहा है। लेकिन राकेश सर का दें तो राकेश सर एक को हैं भैया अभी इधर अपने एरिया में, वो सुपर 40 के निदेशक, एक आदमी से बोध हो रहा है। तो जब एक आदमी का बोध हो रहा है तो वो व्यक्तिवाचक, लेकिन पूरे व्यक्ति का बोध हो रहा है तो ये जातिवाचक। समझ में आया? आगे देखिए। अब पशुओं के नाम, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, हाथी, शेर, ऊँट। आपने सर इसका भी विशेष नाम होता है? तो जी होता है। जैसे हम लोग कहते हैं बिट्टू बिट्टू, एक बिट्टू कुत्ता का स्पेशल नाम हो गया है कि नहीं? चाहे गाय का भी नाम रखते हैं हम लोग, गाय का बहुत सा नाम रखते हैं, लक्ष्मीनिया, बहुत सा नाम रखते हैं, नाम तो याद नहीं है, बहुत सा नाम होता है कि नहीं? कुत्ता का, बिल्ली का, गाय का, भैंस का, बहुत अलग अलग नाम होता है। तो ये सब भी उसका नाम है कि नहीं? तो ये सब क्या हो गया? पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, ये सब भी हो जाएंगे जातिवाचक। सुनिए, वस्तुओं का नाम जैसे कुर्सी, मेज। अब कुर्सी का है तो मान के लिए कुर्सी आ गया, तो ये तो पूरे कुर्सी का बोध करा ना कि ये कुर्सी का बोध हो रहा है, कुर्सी का तो पूरे कुर्सी का बोध कर। लेकिन ये खास प्रकार का ये सेंचुरी की कुर्सी है तो एगो सेंचुरी कुर्सी का बोध हो रहा है कि नहीं है? एगो सेंचुरी कुर्सी का बोध हुआ। पुस्तक, मेज, कलम, कॉपी, मोबाइल, घड़ी, बर्तन, ये सब एक वस्तु का बोध हो रहा है। अब है संस्थानों के नाम, विद्यालय, अस्पताल, बाजार, पुल, शहर, गांव, मंदिर, स्टेशन, स्थानों के नाम हो गया। अब है पदार्थों के नाम, पानी, दूध, चीनी, नमक, तेल, मिट्टी, लकड़ी, कपड़ा, ये सब पूरे जाति का बोध करा रहा है। हम कहते पानी, हम बोलते पानी तो पूरे पानी का बोध कर, नहीं विराट का पानी आना चाहिए यहाँ पर पानी विराट कंपनी का आना चाहिए, विराट कंपनी का, वो राकेश सर का कंपनी का पानी है, विराट कंपनी का पानी होना चाहिए। ठीक है, तो एक विशेष नाम हो गया और वो व्यक्तिवाचक नाम। लेकिन पानी बोल देंगे तो पूरे पानी का बोध हो रहा है। सर कहेंगे सर आप तो ये द्रववाचक पढ़ा रहे हैं, सर अभी तो द्रववाचक पढ़ा रहे हैं, जिसको मापा या तोला जाए परंतु गिना नहीं जाए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये पदार्थ का भी नाम है, पदार्थ का भी नाम आएगा जिसे पूरे जाति भर का बोध हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? तो ये इसका पहचान का ट्रिक क्या है? तो पूरी जाति के नाम बताएगा, ये पूरे जाति भर का बोध कराएगा, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण बातें भी लिखा गया है। जातिवाचक संज्ञा की संख्या एक से अधिक हो सकती है। एक वाक्य में जातिवाचक संज्ञा एक से अधिक हो सकती है। इसके आगे एक, यह, कई, कुछ जैसे शब्द आ सकते हैं। यह संख्या और लिंग के परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता बल्कि पूरी जाति भर का बोध होता है। अब आते हैं आगे। अब है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, अवस्था, भाव, दशा, मनोविकार, स्थिति, अमूर्त वस्तु का बोध होता है। अमूर्त माने अवस्थित, इसको लोग सोचते हैं, इसको देख नहीं पाते हैं, केवल सोच पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। सिंपल है, समझिए, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे आप सभी का मेरे प्रति इतना स्नेह प्यार है कि बताइए, आप लोग देखें कि हमको इतना गर्मी लग रहा है तो आप लोग एसी का 2 और पॉइंट बढ़ा दिए ना। आप लोग जो बच्चा हमारा देखा कि हमारा गर्मी हो रहा है तो 2 और बढ़ा दिए, 25 पकड़ दिया सब। बताओ, अब लग रहा है कि धीरे धीरे सर्दी भी पकड़ा देगा सब। तो ये आप लोग का क्या है? आप लोग के मन में मेरे प्रति जो फीलिंग है ना, आप लोगों के मन में जो मेरे प्रति भाव है, यही कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर पाएंगे। अनुभव कर पा रहे हैं हम कि अच्छा आप लोगों का कितना मेरे प्रति प्यार है, दुलार है कि नहीं। तो ये भाववाचक संज्ञा है। गुण क्या है? अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, दया, उदारता, मिठास, साहस, बुद्धिमत्ता, पवित्रता, महानता, ये सब गुण होती है।
और ये सब भी आते हैं भाववाचक संज्ञा में। अब है दोष, बुराई, बेईमानी, आलस, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, घमंड, स्वार्थ, नफरत, हिंसा और कायरता, ये सभी इसके दोष भी, और दोष भी भाववाचक संज्ञा है कि नहीं। अब है भाव, जैसे प्रेम, प्रेम माँ का एक बेटा से प्रेम, पिता का एक बेटा से प्रेम, है कि नहीं, बहुत सारा प्रेम, पति का एक पत्नी से प्रेम, है कि नहीं। दया, राधा मैया का कृष्ण के प्रति प्रेम, है कि नहीं। करुणा, घृणा, भय, क्रोध, आनंद, दुख, उत्साह, आशा, निराशा, श्रद्धा, भक्ति, ये सभी क्या है, ये सभी भी भाववाचक संज्ञा है। अब अवस्था या दशा, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, गरीबी, सबको देख पाएंगे हम लोग। गरीब व्यक्ति को देख पाएंगे, बूढ़े व्यक्ति को देख पाएंगे, लेकिन बुढ़ापा को देख पाएंगे। जवान व्यक्ति को देखेंगे, जवानी को देख पाएंगे नहीं भैया। स्वास्थ्य को नहीं देख पाएंगे, स्वस्थ व्यक्ति को देख पाएंगे। थकान को नहीं देख पाएंगे, थके हुए व्यक्ति को देख पाएंगे। तो ये सभी भी होता है भाववाचक। अब मानसिक भाव, सोच, विचार, इच्छा, स्मृति, चिंता, कल्पना, निर्णय, ध्यान, अनुभव, आत्मविश्वास, संतोष, जिज्ञासा, ये सभी भी मानसिक जो भाव होती है, ये सभी भी आती है भाववाचक संज्ञा में। अब है स्थिति या परिस्थिति, शांति, अशांति, स्वतंत्रता, गुलामी, सफलता, असफलता, समृद्धि, गरीबी, शांति, अव्यवस्था, सुरक्षा, ये सभी परिस्थितियाँ जो है, परिस्थिति और स्थिति, ये सभी भी किस में आते हैं, ये सभी भी भाववाचक संज्ञाएं होती है। यानी इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि जिसको हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जो अमूर्त विचारें होती है, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं होती है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस सभी को आप लोग एक करके पढ़ेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, रुक रुक के पढ़ेंगे, है कि नहीं। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार पीछे करके पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, है कि नहीं। याद रखने का ट्रिक है, गुण, दोष, भाव, आस्था, मानसिक भाव, स्थिति, इन जो संज्ञा बनती है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, अब है समूहवाचक। अब है समूहवाचक संज्ञा, समझिए। इसमें जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय या संग्रह का बोध हो, समूह का बोध हो, समुदाय का बोध हो या संग्रह का बोध हो, है कि नहीं। ये समझिए ग्रुप का बोध है, एक ग्रुप होना चाहिए, समूह होना चाहिए, बस सिंपल सी बात, समूह का बोध हो, इसे क्या कहेंगे लोग, समूहवाचक संज्ञा। जैसे समूह, इसके भी कई प्रकार से समझेंगे। मनुष्यों का समूह, जैसे सेना मनुष्यों का समूह है, इसमें आता है सेना। सेना में एक सेना थोड़ी रहता है, बहुत सारे सेना रहते हैं। भीड़, वर्ग, क्लास में एक ही बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, एक बैच में 300-400 बच्चे हैं। ये सभी बच्चे क्या हैं, एक वर्ग है कि नहीं। मांग चलिए हम लोग के पास मैट्रिक क्लास का 2 बैच है, एक बैच में 150 बच्चा है, एक बैच में 250 बच्चा है, 400 बच्चा हम लोग पास मैट्रिक का है, मांग चलिए। तो ये सभी क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग में ये क्या है, ये सब भीड़ है, समूह है कि नहीं। और देखिए सभी बच्चे इतने प्रेम से, सावधानीपूर्वक, शांति से पढ़ते हैं, लगता नहीं है कि भैया आप कोई टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं। इतने हमारे बच्चे शांत स्वभाव के हैं, है कि नहीं। आगे सभा, समिति, दल, परिवार, समाज, ये सभी भी मनुष्यों का समूह है, ये सभी मनुष्यों का समूह है, और ये सभी भी आते हैं समूहवाचक संज्ञा में। अब है पशुओं के नाम का समूह, पशुओं के समूह का नाम, ध्यान दीजिएगा। झुंड, झुंडा, दल, गायों का रेवड़, टोली, झुंड कोई बार लिखा गया। मछलियों का समूह, है कि नहीं, ये सब हो गया जानवरों का, पशुओं का समूह। अब पक्षियों के समूह को विहंगम, समूह, परवाज, उड़ान, काफिला, झुंड, टोली, ये सब पक्षियों का झुंड है नहीं, पक्षियों का काफिला है, देख रहे हैं, पक्षियों का समूह है। यहाँ पर विहंगम हो रहा है चिड़ियों का, है कि नहीं। तो ये सब पक्षियों का समूह हो गया। वस्तुओं का समूह कहिए, अंगूर का गुच्छा, लकड़ी का गट्ठर, पुस्तकालय, संग्रह, भंडार, ढेर, ये सब क्या हो जाएंगे, या चाबी का गुच्छा, ये सब हो जाएंगे वस्तुओं का समूह। अब है वन, भीड़, काफिला, समूह, फूलों का गुच्छा, झाड़ी, कुंज, झुरमुट, ये सब क्या होते हैं, एक गुच्छा होते हैं, है नहीं। तो प्रकृति या अन्य समूहों का नाम हो गया। अब अमूर्त समूह, जन समूह, ये अमूर्त समूह है,
लोक समूह, जनता समूह, मानवता समूह, समाज समूह, राष्ट्र समूह, विश्व समूह, संप्रदाय का समूह, ये सभी जो समूह आ रहे हैं ये अमूर्त समूह है। और ये समूह जितने भी समूह के प्रकार हैं ये सभी समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसका पहचान है जब कोई शब्द कई व्यक्ति हो, वस्तु हो, पशु हो, वस्तु या चीज़ों के समूह का बोध कराए तो वो समूहवाचक संज्ञा होती है। यह समझिए कि जहाँ पर समूह का बोध हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो ये सभी कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा। याद रखने के लिए मनुष्य, पशु, पक्षी, वस्तु, प्रकृति, अन्य, अमूर्त, ये सभी में ये सभी का समूह का बोध होगा, सभी समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। द्रववाचक लास्ट है, ध्यान दीजिए। द्रववाचक समझिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, द्रव पदार्थ की मात्रा, धातु, तरल पदार्थ, गैस, खाद्य पदार्थ आदि का बोध हो, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ये समझिए, जब किसी पदार्थ या द्रव का बोध हो जिसे तौला, नापा या मापा जा सके। नापा और मापा में अंतर हुआ। मापना माने 1 लीटर, 2 लीटर, है कि नहीं? 1 kg, 2 kg, तौला हो गया। और नापा माने 1 मीटर, 2 मीटर, ये नापना हो गया। अब मापना माने 1 लीटर, 2 लीटर। तौला मतलब 1 kg, 2 kg, है कि नहीं? आप जाकर कहे किराना दुकान में, ओ भैया 2 मीटर गेहूँ दो, अब 2 मीटर गेहूँ दे पाएगा? कपड़ा की दुकान देखो, हमरा के 1 लीटर कपड़ा दे दे, 1 लीटर। कहेगा भैया ये केने से आ गया, ये कहाँ से, ये कहाँ से पेटी पड़ा भाई? ये डायमंड में से पढ़ के आ रहा है का? है ना, ये डायमंड पढ़ के आ रहा है का भाई? किसको पता ही नहीं है कि मीटर और लीटर ये क्या होता है कि नहीं? तो कहेगा नहीं, हम डायमंड ना पढ़ते हैं, हम सुपर पढ़ते हैं भैया। डायमंड पढ़ने चर में हम ना पढ़ते हैं, है कि नहीं? हाँ, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा के भेद और इसके उदाहरण। द्रव्यवाचक संज्ञा के भेद और उदाहरण समझिए। धातु जैसे कि हो गया सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, इसको हम गिन नहीं पाएंगे, इसको हम नाप या तौल सकते हैं। पानी, दूध, तेल, घी, सर कहेगा सर हम 1 लीटर दूध लेके आए तो गिन तो लिए। एक बोतल पानी लेके आए तो गिन तो लिए। 50 बोतल पानी। अब पानी के बोतल ना गिन रहे हैं, पानी थोड़ा ना गिन पा रहे हैं। पानी तो आप माप ही रहे हैं, 1 लीटर, 2 लीटर। दूध को भी माप रहे हैं। अब ये ना 2 पाउच ले लिया पानी के, अथी के, दूध के, ऐसा बात नहीं है। आप पानी की पाउच को माप रहे हैं या दूध के पाउच को गिन रहे हैं, लेकिन उसके भार को तो आप मापे कीजिएगा, तो नब्बे कीजिएगा, है कि नहीं? उसको तो आप गिन नहीं सकते हैं ना। चावल, आटा, चीनी, नमक, मसाले, ये सब क्या हैं? ये सभी भी द्रववाचक। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, नमक, सल्फर, चूना, अम्ल, क्षार, कपड़ा, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, कोयला, ये सब जितने भी अन्य पदार्थ के नाम है, रसायन या द्रव्य का नाम है, गैस है, खाद्य पदार्थ है, तरल पदार्थ है, धातु है, जिसको हम लोग माप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, ये सभी आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, है कि नहीं? तो इसको याद रखने का ट्रिक यही बात है, जिसको नाप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ आई बात? तो आज हम लोग पढ़े संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा की प्रकृति क्या है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, प्रकार में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक और समूहवाचक संज्ञा क्या है, इनके उदाहरण क्या है, याद रखने का तरकीब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इनमें कौन कौन आते हैं। आज हम लोग इतने सारे ज्ञान की प्राप्ति किए, इतना सारा ज्ञान अर्जित किए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास भेजना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सके। तो आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, तब फिर धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में।